अगर लड़कियों से बात करने में आपकी फटती है या आपको लगता है कि जब भी आप एक बार लड़की से बात करते हो तो दोबारा कभी बात करना ही नहीं चाहती, या तो आप उसको इतना बोर कर देते हो या तो बंदी आप में इंटरेस्ट नहीं लेती, ऑल इन ऑल आपको बात करने का तरीका नहीं पता, और खासकर लड़कियों से इवन मतलब आप चैट पे बात कर लोगे लेकिन जब आप कॉल पे बात करते हो तो आपकी फट जाती है, और जब रियल में बात करनी पड़ती है 1 to 1 तो भूल ही जाओ भाई, तब तो समझ में ही नहीं आता क्या बोलूं। और इतना ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है ना कि भाई बंदी बोर हो जाती है, मतलब ऐसा सीन हो जाता है कि वहीं पर मैं गड्ढा खोदूं वहीं पे छुप जाऊं, बस इस मोमेंट से मुझे निकाल दो, बहुत ऑकवर्ड हो रहा है सीन। ठीक है, तो ये वीडियो ध्यान से सुनना, इस वीडियो के बाद एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि जब भी नेक्स्ट टाइम कोई बंदी आपको पसंद आएगी और जब आप उससे बात कर रहे होगे तो बंदी एटलीस्ट सेकंड टाइम आपसे बात कर लेगी। दैट इज माय प्रॉमिस टू यू, राइट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो कम्युनिकेशन का मतलब हमारे मन में सिर्फ एक चीज आती है कि मैं उससे बात कर रहा हूं और उस बंदे को मैं मजे दिला दूं। ये ठीक है, अच्छी बात है कि जब हम बात करते हैं तो सामने वाले को इंप्रेस करना है, लेकिन सिर्फ इसलिए बात मत करो कि आपको सामने वाले को इंप्रेस करना ही करना है, क्योंकि जब आप इंप्रेस करने की ट्राई हार्ड कोशिश करते हो ना, हार्डकोर कोशिश करते हो, तो वहां पर आप वो बनने लग जाते हो जो कि आप हो नहीं, और जब जब आप वो बनोगे जो आप हो नहीं तो वहां पर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो वो चीज आपके लिए ऑकवर्ड बन जाएगी। एक सिनेरियो देखो कि जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे होते या जब आप अपने किसी कॉमन फ्रेंड से बात कर रहे होते तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती टॉपिक्स ढूंढने के लिए कि मैं कौन से टॉपिक पे बात करूं, ये बोलूंगा तो कहीं ये ना सोच ले, अगर वैसा बोल दूंगा तो इसको बुरा ना लग जाए। जो हमारे मन में आता रहता है हम बोलते रहते हैं और हमें कभी कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन जैसे हम किसी और इंसान से बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि मैं ये बोलूं या ना बोलूं, कहीं इसको बुरा तो नहीं लग गया, कहीं इसने ये तो नहीं सोच लिया, क्योंकि जो हम हैं, रियलिटी जो हमारी है वो हम बोल ही नहीं रहे हैं। जैसा हमें बोलना है, जो हम बोल रहे हैं वो चीज हम हैं ही नहीं, राइट। तो हमेशा कोशिश करो कि आप पहले कंफर्ट जोन में रहो, ठीक है, और उसके लिए जरूरी यह है कि आप फालतू की कोशिश मत करो, है ना, वनबी मत बनो कि आप बहुत अच्छे कूल डूड हो, ऐसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। जो आप हो वो बन के कोशिश करो, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखना कि आप खुद भी कंफर्टेबल रहो और सामने वाले को भी कंफर्टेबल करो। और एक चीज जो मैंने आपको बताया कि कभी भी इंप्रेस करने की कोशिश मत करो, सामने वाले को जानने की कोशिश करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप सामने वाले को जानने की कोशिश कर रहे हो। जब आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो तो आप उससे पूछते हो कि और बताओ क्या कर रहे हो, क्या करते हो, या फिर अभी ये कर रहे हो, अच्छा ऐसा है वैसा है, ये चीज आप करते रहो। लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आपके माइंड में आएगा कि कोई मुझे अपने बारे में क्यों बताएगा। ऐसा तो है नहीं ना किसी भी स्ट्रेंजर से मिलोगे और वो बताना चालू कर देगी कि देख मैं ये करती हूँ, मेरा कल ब्रेकअप हुआ है ना, और मेरे एक्स ने मेरे को चीट कर दिया, या फिर मैं नेक्स्ट टाइम ये करने वाली हूँ, मैं सोच रही हूँ ये वाला कोर्स कर लूँ, मैं सोच रहा हूँ अपने जॉब को स्विच कर। ऐसा तो नहीं होने वाला ना ब्रो, उसको कंफर्टेबल करना पड़ेगा। और कंफर्टेबल कैसे करते हैं मैं तुम्हें एक कोशिश करता हूं समझाने की, शायद तुम समझ जाओ। देखो, जब तुम किसी को कंफर्टेबल करने की कोशिश करोगे तो वहां पर आपको दो चीजें फेस करने को मिलेंगी। पहली चीज कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप सामने वाले को बोर कर रहे हो, आप जबरदस्ती बात करो, चेप हो रहे हो, और सामने वाला बिल्कुल बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और ये खासकर तब होगा जब आप किसी बंदी से बात करते हो, और वो भी तब जब वो बंदी आपके अप्रोच से बाहर होती है। बंदी हमेशा ऐसा दिखाएगी कि हाँ हाँ बोल ले, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, चल। वहां पर आपको लगेगा कि आप बिल्कुल फालतू की कोशिश करो और आपकी बेइज्जती हो रही है, बट ये आपको करना पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये चीज करोगे तो बंदी बन जाएगी तुम्हारी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो आपका नर्वसनेस है ना, ये जो आपका डर है, ये निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सिर्फ लड़कियों से बात करने के लिए, लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए ही ये चीजें काम नहीं आती। अगर आप किसी बंदी को इंप्रेस करना सीख जाते हो ना तो आप दुनिया में किसी भी इंसान को इंप्रेस कर सकते हो। क्योंकि एक लड़के का सबसे हार्ड काम होता है एक बंदी से बात करना, और जब वो सबसे मुश्किल काम ही कर लेगा तो दुनिया में बाकी सारी चीजें उसके लिए आसान बन जाती हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर तुम एक बंदी को पटाना नहीं जानते ना, तुम कभी भी एक बिजनेसमैन नहीं बन सकते, तुम कभी भी एक अच्छे वक्ता या अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते जो अच्छे से बात करना जानता है। लड़कियों को इंप्रेस करना एक आर्ट है, एक स्किल है, वो आपको आनी चाहिए। और जैसे जैसे मैंने अपनी लाइफ में ये चीजें देखी हैं कि जब मैं किसी बंदी से बात करूं तो मेरे साथ क्या होता है, और क्या कर रहे हो, क्या नाम है आपका, ये करते हो, ओके। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, और वो बंदी बोलती है मैं बीटेक कर रही हूँ। अच्छा बीटेक कर रहे हो, कौन से ईयर में हो, अच्छा 3rd ईयर में, ओ वाह यार, कौन सा तुमने लिया हुआ है, स्ट्रीम कौन सा है। तो बंदी बोलती है CSC, ओ वाह मैंने भी CSC लिया हुआ है। अब जरूरी नहीं है कि वो बंदी बोलेगी मैंने बीटेक ही कर रही हूँ, बोलेगी मैंने CSC लिया हुआ है। एक बात समझो, मर्म समझो मैं क्या कह रहा हूं। कहने का मतलब यहां पर ये हुआ कि जब वो आपको अपने बारे में बता रही है, ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग कॉमन इन बिटवीन यू।
मतलब तुम दोनों के बीच में जो कॉमन चीजें हैं उसको पकड़ो, क्योंकि जब कॉमन चीजें आती हैं तो सामने वाला बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसको एक जान पहचान वाली फीलिंग आती है। तो वहां पर अब वो है ना, अब उसके मन में जो डर होता है वो निकलना बंद हो जाता है। सपोज करो कि आप किसी से बात करते हो और वो बोलता है कि मेरा एक फ्रेंड है वो ये, अच्छा तुम उसको जानती हो? ओ भाई भाई क्या बात है, क्या बात है, उसको तो मैं भी जानता हूँ, तेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो मेरे को ऐसे जानता है, वो ये करता है। सामने वाला हंसने लग जाता है अचानक से, बोलता है वाह यार क्या बात है। मतलब एक बंदे या एक बंदी के थ्रू, जो कि उसको पता भी नहीं कि हम दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन वो बंदा की वजह से हम लोग कंफर्टेबल हो रहे हैं, दो लोग, तो ये एक कंफर्ट जोन बन जाता है वहां पे। तो कुछ कॉमन चीजें ढूंढने की कोशिश करो कि वो सीएससी में है, ठीक है, चलो बीटेक नहीं कर रही, वो हटा दो उसको, राइट। हम कुछ और बातें करते हैं। सपोज करते हो बंदी बोलती है कि मैं बीबीए कर रही हूँ, राइट। बीबीए से मेरा कोई नाता सही ठीक ठाक है नहीं, बट वो बंदी कहती है मैं बीबीए कर रही हूँ, है ना। तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कौन से ईयर में हो, उसके बाद आगे तुमने क्या सोचा है, और फॉर श्योर वो एमबीए करने की सोच ही रही होगी, कहाँ से करने का सोचा है, ओके राइट, और उसके बाद क्या सोच रहे हो। ये सारी चीजें पूछते पूछते वहां पर अगर आपको कोई कॉमन चीजें मिल रही हैं, दैट्स वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं मिल रही है, कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन पूछते रहना है, पूछते रहना है, पूछते रहना है। मैं अगेन कह रहा हूँ, हो सकता है स्टार्टिंग में आप बिल्कुल चेप बन जाओ, हो सकता है कि वो बंदी तुम्हें पलट के जवाब ना दे, तुम्हारी बेइज्जती कर दे, लेकिन ये बेइज्जती करवाना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप बेइज्जतियां नहीं करवाओगे आप कभी भी बात करना नहीं सीख पाओगे। जरूरी है बेइज्जती करवाते रहना, और हमेशा कोशिश करो कि कभी भी यस नो वाले क्वेश्चंस मत पूछो। इसको शायद हम एफर्मेटिव क्वेश्चंस कहते थे, एज फार एज आई रिमेंबर। यस नो वाले क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। यस नो वाले मतलब कि जिस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यस या नो में दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आर यू फाइन, बंदी बोलेगी यस, ओके। आर यू गोइंग टुमारो देयर, यस, ओके। आज का मौसम बहुत अच्छा है ना, हाँ। ऐसा नहीं पूछना है। तुम पूछ सकते हो कि कल जा रही हो, बंदी बोलती है हाँ। तुम पूछ सकते हो अच्छा कहाँ कहाँ जाने का प्लान है। अब बंदी बहुत ही ढीठ हुई तो बोलती कि मैं यहाँ जाऊंगी, यहाँ जाऊंगी, यहाँ जाऊंगी। उसको बात ही नहीं करनी, वो अलग ही मुद्दा है। लेकिन अगर बंदी बात करना चाहती है तो तुम उससे यस नो वाले क्वेश्चंस मत पूछो, उससे पूछो क्या क्या, कहाँ कहाँ, है ना, कब कब, ये सारी क्वेश्चंस जहां पर उसको बोलने का मौका मिले वो बंदी बोले, और तुम्हें मतलब कनेक्ट करते रहना है, करते रहना है। ये नहीं होता है कि ये क्वेश्चन पूछ लो तो ऐसा हो जाएगा, बात बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। डिपेंड करता है कि बंदी क्या है, बंदी कितना बात करना चाहती है, तुम कितने अच्छी तरीके से वहां पर अपना ह्यूमर लेके आ रहे हो। और ह्यूमर लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका नेचर जॉली होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बंदी को जाके तुम हंसा हंसा के पागल कर दो, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि आपको सिचुएशन से निकलने आना चाहिए। कई बार आप कोई चीज ऐसी कह दो जो कि हंसते हंसते आपने कह दी, और वही चीज अगर आप सेम बिना हंसे कहोगे तो सामने वाला भाई पागल हो जाएगा कि तुमने क्या कह दिया है। तो हंसते हंसते बात करते करते कोई पॉइंट मारते रहो, है ना। जब हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो पॉइंट मारने में हमें डर नहीं लगता, क्योंकि वहां पे हमें लगता है क्या ही उखाड़ लेगा ये, अबे क्या ही कर लेगा ये। लेकिन जब हम किसी को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वना भी बन रहे होते हैं, तो वहां पर हम ऐसे ऐसे पॉइंट मारते हैं जो कि अच्छे होते भी नहीं है। हमें लगता है यार क्या बोला है मैंने, ये क्या घटिया पॉइंट था, ये क्या घटिया जोक मारा है मैंने। लेकिन ये चीज हमें करनी पड़ेगी। और स्टार्टिंग में कभी भी ऑकवर्ड फील मत करो। स्टार्टिंग की एक दो कन्वर्सेशन ऐसी ही जाती हैं। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ ना, लेकिन मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है। मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि यार ये बंदी तो बात करना ही नहीं चाहती। ठीक है, कोई नहीं तुमसे बात करना चाहता, कोई जबरदस्ती का रूड बन रहा है, आप कुछ ज्यादा ही वो बन रहा है, एटीट्यूड वाला बन रहा है, ठीक है उसको जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है ब्रो। लड़कियों की कमी नहीं है, इसे मैंने बोला इंप्रेस करने की कोशिश मत करो। इस माइंडसेट से मत जाओ कि मैं इससे बात करूंगा और इसको गर्लफ्रेंड बना लूंगा, ऐसा नहीं होता। वो डिपेंड करता है बातों से कि वो बंदी आगे गर्लफ्रेंड बनेगी या नहीं बनेगी। तुम भी इसी ख्वाहिश से जाओ। अगर कोई बंदी ये सोच के जाएगी कि मुझे इसको बंदा बनाना है, तो माइट भी वो चीज हो जाएगी, पॉसिबल है। लेकिन अगर एक बंदा सोच के जा रहा है कि मुझे इसको बंदी बनानी, तो ऐसा नहीं होगा। इस माइंडसेट से कभी आपको जाना भी नहीं चाहिए ना। सेकंड चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आप किसी बंदी से बात कर रहे हो तो कभी भी चेप मत हो जाना। एक बार बात करना, वो आपके पास जो पहली कन्वर्सेशन होगी ना, वही होगा जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्टार्टिंग में जब भी आप बात करोगे तो आप बिल्कुल 30 नंबर खां बनी जाओगे। शायद 10 लड़कियां, 20 लड़कियां, 50 लड़कियां, 100 लड़कियां, 200 लड़कियों से आप बात करोगे और बेइज्जती करवा के मुंह की खा के वापस आओगे। लेकिन जब उसके बाद जब आप कुछ चीजें सीख जाओगे, तो जब आप नेक्स्ट टाइम किसी बंदी से बात करोगे ना, तो बंदी खुद आपको कॉल या मैसेज करेगी। देखो मेरे साथ स्टार्टिंग में क्या होता था, मुझे बिल्कुल बात करने का तरीका नहीं था, मुझे बिल्कुल बात करने नहीं आता था, अभी भी मुझे बात करना नहीं आता है। बट तुम ये चीज देख सकते हो कि मैं नॉन स्टॉप बोले जा रहा हूँ। एक तो मुझे इस चीज से आदत लग गई है क्योंकि मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनानी है, और इस चीज से भी आदत लग गई है क्योंकि अब मैं बात करने में बिल्कुल नहीं शर्माता। बुला लो भाई, कोई बंदी हो, कितनी ही अपने आप में मतलब तोप चीज हो, बात कर लेंगे यार, कोई इशू नहीं है। ज्यादा क्या होगा, बेइज्जती कर देगी, भाव नहीं देगी,
है ना, निकल जाएगी, ठीक है जा भाई, कोई इशू नहीं है, लेकिन बात तो हम कर सकते हैं। जब तक तू बात करेगी तब तक तुझे मजा तो जरूर आएगा। और उसके पास सिंपल फैक्टर होता है, एक बार तुम बात करो, नेक्स्ट टाइम उसको मौका दो। नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी को एक बार कॉल करके बात कर रहे हो, कोई स्ट्रेंजर है, नेक्स्ट टाइम तुम्हारा कॉल नहीं जाना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, उसका कॉल आएगा तो बात होगी, अदरवाइज छोड़ दो, मत करो बात। और ये चीज मैं कह रहा हूं कि 10 में से हो सकता है 8 बंदियां तुमको कॉल ना करें या 9 बंदी भी कॉल ना करें, लेकिन वो जो एक बंदी कॉल करेगी ना वापस, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी। और ये इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस। किसी से बात करना कॉन्फिडेंस की बात होती है। तुम्हारे अगर पास मान लो मतलब 10 बंदियां हैं बात करने के लिए, और वो भी एक से एक मस्त मस्त लड़कियां हैं, राइट, तुम किसी एक और बंदी से बात करो तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस ही दिख जाएगा भाई बंदी को, तुम्हारी बात करने का जो तरीका होगा उसमें वो बोल्डनेस दिख जाएगी कि भाई मेरे पास कमी नहीं है बंदी होगी, तुम्हारी बातें अपने आप फनी हो जाएंगी, जो तुम्हारी बातें वो अपने आप इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, दिख जाएगा तुम्हारी बातों से कि तुम एक प्रो लेवल के बंदे हो, क्योंकि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है। क्यों कॉन्फिडेंस है? क्योंकि तुम्हारे पास पहले से एक सपोर्ट है। वो बंदियों का सपोर्ट हो सकता है, वो तुम्हारे पैसों का सपोर्ट हो सकता है। बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो अमीर होते हैं, वो यूं बंदियों को इंप्रेस कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपने पैसों को बीच में लाते हैं, अगर वो अपने पैसों को बीच में नहीं भी लाएंगे ना, तो भी उनकी कम्युनिकेशन में तुम्हें वो अग्रेशन दिख जाएगा, नॉट अग्रेशन बट वो कॉन्फिडेंस दिख जाएगा, वो अप्रोच दिख जाएगा कि हाँ वो बंदा है कुछ, क्योंकि उसको पता है देख मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा, मेरे बाप पे बहुत पैसा है। इसीलिए जो बंदी होती हैं, जो खूबसूरत होती हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादातर ठीक होती है, क्योंकि उनको पता है मैं खूबसूरत हूँ। जब उसको पता है मैं खूबसूरत हूँ तो उसको पता है कि मुझे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने किसी से बात करने के लिए, और जब उसको पता होता है कि मुझे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने तो नेचुरल चीज़ें अच्छे से आना शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि अगर आपको किसी को इंप्रेस करना है तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करो। कॉन्फिडेंस बूस्ट 3 तरीके से होती है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज़, जब आपने ऑलरेडी बहुत लड़कियों से बात कर लिया हो और आपको ये चीज़ आ गई हो कि हाँ मैं बात कर सकता हूँ, जैसे मैंने बताया ना कि 10 लड़कियों से बात करो, उनमें से जो एक बंदी रिटर्न में तुम्हें दोबारा कॉल करेगी, दोबारा खुद मैसेज करेगी, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देगी। जब तक ऐसा ना हो कि वो बंदी खुद मैसेज या खुद कॉल करना शुरू करे, तब तक तुम्हें आगे ट्राई करते रहना है। कभी किसी लड़की के पीछे मत पड़ जाओ कि इस लड़की से बात कर ली तो यही लड़की मेरे को गर्लफ्रेंड बनानी है, यही लड़की मुझे चाहिए, इस माइंडसेट से मत जाओ, हमेशा मारे जाओगे, क्योंकि तुम जो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी है ना उसको तुम खत्म करते जा रहे हो। इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ा था, हालांकि मैंने बीटेक की हुई है, बट वहाँ पे इकोनॉमिक्स में एक होता था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि तुम एक चीज के पीछे पड़ के जब दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी खोते हो तो वो एक कॉस्ट है जो तुम पे कर रहे हो। ये तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा। जब तुम एक लड़की के पीछे पड़ के अपनी पूरी जिंदगी निकाल रहे होते हो, अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हो, तो तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि इस टाइम के बदले अगर तुम पढ़ रहे होते तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाते ब्रो। तुम अगर किसी और चीज में मतलब मेहनत कर रहे होते, तुम्हारे पास थोड़े पैसे एक्स्ट्रा आ जाते ब्रो। लेकिन हम ये चीज़ नहीं समझते हैं, क्योंकि हमें लगता है क्या ही कर लेते हैं हम, हमारे पास की क्या ही है, राइट। तो इस चक्कर में मत पड़ो। दूसरी चीज़ क्या, तो पहली तो हमने बताई कि या तो बंदियां हो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस पहले से ही पुश्ड चल रहा है, राइट। सेकंड चीज़ कि अगर तुम्हारे पास सक्सेस है तुम ईजिली बात कर लोगे, ईजिली बात कर लोगे। मैं तुम्हें अगर अपना बताऊं, पहले मैं बात नहीं कर पाता था, लेकिन जब मुझे ये चीज़, दोनों चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, पहले थोड़ा बहुत है ना मतलब लड़कियों से बात करके वो हो जाता है, और सेकंड चीज़ कि जब मुझे ये लगा कि यार मतलब मैं भाई है वही नहीं है ब्रो, ऐसा नहीं है ब्रो, है चीज़ें, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, घमंड नहीं है वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, तुम कितना भी छुपा लो। तो उसके बाद मेरे को कभी ये लगता ही नहीं है कि मुझे बात करने में कोई डर होगा या कुछ होगा। नहीं करेगी निकल यार, बंदियों की कमी नहीं है, बहुत बंदियां हैं, मुझे चूज करना पड़ता है किससे बात करनी किससे बात नहीं करनी। ये घमंड नहीं है, ये मैं तुम्हें एक एटीट्यूड बता रहा हूँ, ये मन में आती हैं चीज़ें। हालांकि जब बाहर निकलती तो ऐसी नहीं निकलती, अबे जाना बहुत है, ऐसे नहीं निकलता है। तुम्हें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, तुम्हें अच्छे से बात करना पड़ेगा, बट बैक ऑफ द माइंड एक जो वो बंदा होता है ना जो कहता है ब्रो चिल कर, तेरे को दिक्कत नहीं है, तेरे पास कमी है क्या, तो उस अप्रोच से तुम अच्छे से बात करते हो, और यही अप्रोच तुम्हें लड़की को इम्प्रेस करने में बहुत सहायक साबित होता है, राइट। तो मैं समझता हूँ पर्सनली ऐसा कि पैसे की जो गर्मी होती है वो सबका सॉल्यूशन होता है। तुम्हारे पास अगर पैसे होंगे तो तुम्हारे लुक्स भी इंप्रूव होने लग जाते हैं, क्योंकि तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, तुम अपने फेस पे जो चीज़ें हैं वो मतलब एक्सपेंसेस करते हो। देखो एक चीज़ है कि जब हम लड़कियों को देखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं ना कि बंदी कितनी खूबसूरत लग रही है, बंदी कितनी हॉट लग रही है। पहली बात तो जो बंदी इतनी अच्छी लग रही है वो इतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि उस अच्छाई को दिखाने के लिए बंदी ने बहुत पैसे फूके हुए हैं, बहुत पैसे फूके हुए हैं ब्रो, इतने फूके हुए हैं कि अगर
तुम्हें पता लग जाएगा, तुम हिल जाओगे। उसके आधी जो सैलरी है वो इन्हीं चीज़ों में जा रही होती है। वो अपने आईब्रोज को सेट करवाती रहेगी। कितने बंदे आईब्रोज सेट करवाते हैं ब्रो? वो अपने आईब्रोज को सेट करवाती रहेगी, है ना। उनके अपर लिप्स जो मूछें होती हैं वो उसको सही करवाती रहती हैं। कई लड़कियों को अगर तुम बिना अपर लिप्स करवाए देख लोगे ना ब्रो, तुम बोलोगे भाई ये क्या, ये तो मर्द है, मैं किस भी ना करने वाला है इसको। मेरे साथ एक बार हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं एक बंदी से मिला था। वो बंदी बहुत अच्छी थी, है ना। मिला, वाह यार क्या बंदी है यार, मज़ा आ गया। नेक्स्ट टाइम जब मैं उससे यूं ही मिल गया, मैं गया हुआ था वहाँ पे, तो मैं बोला चलो मिलते हैं। 2-4 महीने की बात है। उससे बोला कि नहीं मैं नहीं मिल सकती, ये है वो है। मैं बोला नहीं मिलते हैं ना यार, मुझे थोड़ी पता है भाई कि क्या सीन होगा। उससे बोला नहीं मैं 2-3 दिन बाद मिलूंगी। मतलब क्यों? बोलती बस ऐसी, मतलब मिलना है। कैसी बातें कर रही है तू, तेरे को पता है ना मैं क्या है यार, तू भी ये वो। तो मिली भाई, जो मिली तो मैं तो दंग रह गया भाई, ये क्या सीन है। मतलब किसी को जज नहीं कर रहा मैं किसी की बेइज्जती मारने के लिए चीज़ नहीं बोल रहा। जस्ट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि क्या रियलिटी है भाई। उस बंदी की अपर लिप से यानी कि थोड़ी बहुत मुझे मतलब मैंने बोला ये क्या है ब्रो, ये क्या मतलब है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तुम किसी लड़की को बिना मेकअप के देख लोगे, तुम छोड़ के भाग जाओगे, छोड़ दोगे। तुम बोलोगे ये क्या है, ये तो वो है ही नहीं जिसको मैं मोहब्बत करता था। लड़कियां कितने आइटम्स लगाती हैं, कितने लेयर्स होते हैं उनके चेहरे पे, कितने उनके मस्कारा, आईलाइनर और आईलैशेस और ये और वो, कितनी चीज़ें होती हैं। मतलब बहुत चीज़ें होती हैं। किसी लड़की से ऐसे इंप्रेस मत हुआ करो। अगर तुम्हें इंप्रेस होना ही है ना तो उसको बोलो एक काम कर, फेस को वॉश कर, पोंछ और फिर दिखा मेरे को तू क्या है। और फिर तुम, मैं बता रहा हूँ ना, ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को उसके चेहरे पे, लुक्स पे जज करो, बट मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा ही इंप्रेस मत हो जाया करो किसी के चेहरे पे, क्योंकि उससे कुछ नहीं होता। मतलब मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं अपनी लाइफ में बहुत चेहरों पे इंप्रेस हुआ हूँ। मैंने बहुत लड़कियों को सिर्फ चेहरों से जज करके देखा है कि वाह ये तो ये है, ये तो वो है। लेकिन जब बात करने शुरू करते हो, जब तुम उसका IQ देखते हो, जब तुम कुछ चीज़ बोलते हो और उसका रिस्पॉन्स देखते हो, तुम बोलते हो व्हाट द फक, ये क्या है यार। अगर तुम थोड़े भी समझदार होगे उस बंदी को रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि तुम्हें पता है इसके पास सिर्फ और सिर्फ शक्ल है, शक्ल के अलावा तो कुछ है ही नहीं। और जो शक्ल है भी वो भी तो रियल नहीं है। अगर वो भी रियल हो तो हम मान ले भाई, वो भी तो रियल नहीं है। ऐसा ही होता है बिना मेकअप के 98-99 लड़कियां 100 में से तुम्हें शक्ल भी ना दिखाएं, तुम्हें मिलने भी आएंगी ना ब्रो। तो मतलब ऐसा होता है, तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब भी मिलने का प्लान होता है, हाँ बेबी मिलते हैं, हाँ शोना मिलते हैं, ओके ठीक है। तो अभी कहाँ गए होते आप? अरे वो मैं थोड़ा अपना क्या बोलते हैं उसको, ग्रूमिंग मतलब क्या होता है वो, पैर हाथ पैर के बाल कटवाते हैं कैसे तो बोल रहा हूँ मैं, मतलब क्या होता है वो, मतलब समझ नहीं आ रहा। वो अबे जो चिपक सा होता है वो खींचते हैं यार। मतलब एक तो ब्लीच होता है और एक वो चिपक सा होता है, उसको खींचते हैं, बाल निकालते हैं। मतलब ये चीज़ें होती हैं। मतलब इतना टाइम उनको लगता है मेकअप में। जब लड़कियां शादी में जा रही होती है, कितनी ज़्यादा वो हंगामा क्रिएट कर रही होते हैं, ये करवाना है, वो करवाना है, ये ऐसा करवाना है, वैसा करवाना है, ये वाली कटिंग करवानी है, वो वाली कटिंग करवानी है। इतनी सारी मेहनत होती है, तब जाके वो लड़की अच्छी लगती है। और मज़े की बात यह है कि वो बंदी इतना इन्वेस्ट कर लेती है, पैसों के मामले में भी, टाइम के मामले में भी, एफर्ट्स के मामले में भी, सिर्फ अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, कि वो सुंदर के अलावा कुछ रह ही नहीं जाती। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब बंदी को तुम देखो, जब इंप्रेस हो रहे हो, प्लीज़ एक बार जाके बात कर लो। प्लीज़ एक बार यार, बस एक बार जाके करीब से एटलीस्ट उसको देख लो। वो जो पाउडर सा नज़र आएगा ना उसके चेहरे पे, वो जो उसकी आंखों में तुम देखोगे और वो थोड़ा पिघल रहा होगा, जो आईलाइनर या जो भी चीज़ें होती हैं, तुम बोलोगे छी ब्रो ये क्या है, ये क्या है। मैं जज करने के लिए अगेन नहीं कह रहा हूँ, बट तुम्हारी रियलिटी तुम्हारे सामने आ जाएगी कि जिस चीज़ से तुम इंप्रेस हो रहे थे वो देखो यार ये क्या हालत है, ये हालत होती है। और कभी मौका मिले तो बिना मेकअप के उस बंदी को देखना ज़रूर। अगर कभी किसी से प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें होंगी ना तुम्हारे मन में, सो कॉल्ड प्यार होता है, तब भी तुम छोड़ दोगे। अदरवाइज तुम बोलोगे यार ये बंदी वो तो है ही नहीं जो मैं सोच रहा था। एनीवे, तो कुल मिला के बात यही थी कि देखो हमारे पास मेकअप नहीं है, हमारे पास आईलाइनर और आईलैशेस और ये सब चिपक से हम बाल नहीं उसको तुड़वाते। बट ये ज़रूर है कि सक्सेसफुल हो जाओगे ना, बातों में दम होगा यार। मतलब गर्मी होगी बातों में, तुम बोलोगे फ़र्क नहीं पड़ता, करनी है कर, निकल, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारे अंदर का एक इंसान बोल रहा होगा
तुम नहीं बोलोगे, अंदर से बोल रहा होगा, बट कभी उस घमंड को बाहर मत आने देना, क्योंकि जब वो बाहर आने लग जाएगा ना तो चीज़ें तुम खोना शुरू कर दोगे। ये भी चीज़ मैं फेस कर चुका हूँ, तो सारी जो चीज़ें हैं वो ये हैं, राइट। तो इस वीडियो की समरी कुछ इस प्रकार रहेगी कि जब भी तुम किसी से बात कर रहे होते हो तो उसको इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब तुम इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हो तो तुम वो बनने लग जाते हो जो तुम असल में हो नहीं। जब तुम वो बनने लग जाते हो जो तुम असल में हो नहीं, तो वहाँ पर तुम अनकंफर्टेबल हो जाते हो। और किसी भी कम्युनिकेशन का स्थापित होना दो चीज़ों से होता है, एक तो तुम खुद कंफर्टेबल रहो और एक सामने वाले को कंफर्टेबल करो। जब तक तुम खुद कंफर्टेबल नहीं रहोगे तब तक सामने वाला कंफर्टेबल नहीं होगा, है ना। तो पहले खुद कंफर्टेबल रहो, वो रहो जो तुम हो, किसी को जबरदस्ती का इंप्रेस करने की कोशिश मत करो। और सामने वाले को इंप्रेस करने का सिर्फ एक तरीका है, सामने वाले को कंफर्टेबल करने का एक तरीका है कि उसके बारे में जानो, उसके बारे में समझो, वो क्या है उसके बारे में क्वेश्चन पूछो, क्या कर रही हो, क्या सोच रही हो, क्या सोचा, अच्छा ये सोचा है तुमने। उसके बाद बीच बीच में यस नो वाले क्वेश्चंस भी पूछो, बट उसके बाद वो क्वेश्चंस पूछने लग जाओ जहां पर उसको थोड़ा लंबा आंसर देना है। ये मत पूछो कैसी हो, अच्छी हो, हाँ, ये करोगी, हाँ। और ज्यादा क्वेश्चंस पूछो, क्या क्या करने का प्लान है, लाइफ में क्या क्या सोचा है, एक लड़के में तुम क्या क्या देखती हो, क्यों तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था, क्या क्या इश्यूज आए थे, ये सारी चीजें उससे बुलवाओ। बंदी एक बार बस बोलना शुरू कर देगी, तुम्हारा काम बनना शुरू हो जाएगा। मेरा एक मतलब होता है बंदी से बात करते टाइम, जब किसी फर्स्ट टाइम बंदी से बात करता हूँ, उसको बुलवाओ, उससे वो सारी चीजें उधेड़वा लो भाई। वो बंदी मतलब इतना ज्यादा वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब फेंकने लग जाए ना बातें। तुम बोलो ये क्या क्या बकरी है, ये क्या करो मैं इस बातों का, ये क्या क्या बोल रही है तू, बट उसको बोलने दो, उस बंदी को बोलने दो कि मेरे पीरियड्स इस दिन आते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम होती है, मेरे पेट में बहुत दर्द होता है, मैंने एक बार अपने मम्मी पापा को सेक्स करते देख लिया था, मैंने एक बार किसी को नेकेड देख लिया था, मैंने ये कर लिया था, एक बार मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, फिर मेरे को पिल्स लेने पड़े। ये ऐसी बातें उससे सुन लोगे ना, वो बंदी कंफर्टेबल है ब्रो। मतलब लड़के इतना भी नहीं चाहते, क्योंकि लड़के खुद इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, खुद बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। एनीवे, तो ये चीजें होनी चाहिए और बीच में कॉमन चीजें स्टार्ट करते रहो, कॉमन चीजें ढूंढते रहो। अगर सामने वाली बंदी किसी एक टॉपिक में इंटरेस्टेड है, उसको कोई गाना पसंद है, तुम्हें भी वो गाना पसंद है, करो। मैं बीच बीच में अपने टैलेंट को भी यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ ये मतलब उसको सॉन्ग अच्छा लगता है, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं गाने की कोशिश करूँ। मेरी आवाज़ बहुत घटिया, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं गा पाता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ही जो गा पाता हूँ, बंदी उतने में इंप्रेस ज़रूर हो जाती है। बंदी बोलती है हाँ यार बातें बहुत अच्छी करते हो, गाना बहुत अच्छा गाते हो। बीच बीच में और भी चीज़ें ले आओ जो तुम्हारे इंटरेस्ट हैं, और जितने ज़्यादा तुम्हारे अंदर टैलेंट होगा उतना ज़्यादा मज़ा आएगा बंदी को इंप्रेस करने में, उतने ज़्यादा तुम टैलेंट को यूटिलाइज कर पाओगे। मैं बीच में एस्ट्रोलॉजी भी ले आता हूँ, न्यूमरोलॉजी भी ले आता हूँ कि तुम्हारी क्या डेट ऑफ बर्थ है, ये ओके वाओ, देखो ये ऐसा होता है, लग्न में अगर ये बैठा हो तो ऐसा होता है, लग्न तुम्हारी पर्सनैलिटी होती है। लग्न उठ के 5th हाउस में चला जाए, इसका मतलब स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आएगा, है ना। लग्न उठ के तुम्हारा 11th हाउस में चला जाए, मतलब फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है ब्रो, तुम हमेशा मतलब डिजायर के पीछे भागो। ये सारी चीज़ें मज़ा आता है, न्यूमरोलॉजी के पीछे भागो, मतलब तुम्हें नहीं बोल रहा भागो, मतलब टैलेंट के पीछे भागो, नए नए टैलेंट को सीखो। तो ये चीज़ें होती हैं, बस इतना ही है। बहुत फालतू बोल दिया इस वीडियो में, आई होप कि तुम्हें पसंद आएगा। ये सारे रियल टॉक्स है जो मैं दिल से बोलता हूँ, है ना, और दिल से चीज़ें बोलनी चाहिए, सीख जाओगे यार, एक दो लोगों का भी भला हो जाएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा, पैसे वैसे तो कमाते रहेंगे यार यूट्यूब से। एनीवे, वीडियो आपने देख ली, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में तुम लिख देना PRO लिख देना जो यहाँ तक वीडियो देखा है, और वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़ ब्रो, यहाँ तक तुमने देखा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और नई वीडियो है, उसको अगर देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।